As for example, you can watch atomic number of hydrogen is 1 and atomic number depend on proton. Proton represented with red color particle in nucleus. No, but you increase one neutron. Neutron was 0 before this atom. Atomic number is only 1, but mass number becomes 2. ऊपर देखिए मास नंबर 2 हो गया और नीचे एटॉमिक नंबर कितना रहा? 1 रहा। ध्यान दे रहे हैं? अगर आप एक और प्रोटॉन बढ़ा दिए, देखिए ये हीलियम हो गया, यानी प्रोटॉन बढ़ते जाएगा तो एटम बदलते जाएगा। न्यूट्रॉन के बढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी भी हीलियम ही, लेकिन 2 प्रोटॉन डाले तो हीलियम रहा नहीं। आप 3 न्यूट्रॉन भी डाल दीजिए हीलियम में रहेगा, 4 न्यूट्रॉन भी डाल दीजिए हीलियम ही रहेगा। यानी हीलियम का एटम हीलियम एटम इसलिए है क्योंकि 2 प्रोटॉन है इस एटम में। क्लियर? अब देखिए 3 प्रोटॉन कीजिए, प्रोटॉन 3 हुआ, रेड कलर वाला पार्टिकल, रेड कलर वाला पार्टिकल 3 होते ही ये एटम कौन सा एटम बन गया? लिथियम एटम बन गया। यानी आप क्या समझ रहे हैं कि एटम का आइडेंटिटी उसका एटॉमिक नंबर है, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन, ना कि न्यूट्रॉन। क्यों? क्योंकि आपने जैसे ही प्रोटॉन बढ़ाया हीलियम लिथियम बन गया। आर यू क्लियर? अब एक और प्रोटॉन बढ़ाइए, क्या बन गया? बेरिलियम बन गया। यानी प्रोटॉन बढ़ने से एटम बदल रहा है। यानी 1 प्रोटॉन मीन्स हाइड्रोजन, 2 प्रोटॉन मीन्स हीलियम, 3 प्रोटॉन मीन्स लिथियम, 4 प्रोटॉन और 4 एटॉमिक नंबर मीन्स बेरिलियम, 5 मीन्स बोरॉन, 6 मीन्स कार्बन, 7 मीन्स नाइट्रोजन, 8 मीन्स ऑक्सीजन। Are you clear? It means when number of proton increases, character of atom also increases. Therefore, number of proton is main character of atom. Number of proton is soul of atom. Are you clear? But अब हम न्यूट्रॉन को मेंटेन कर रहे हैं। 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन होता है ऑक्सीजन में। अब देखिए यहाँ पे कितना यूनिट पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है? 6 यूनिट पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए 6 प्रोटॉन के जगह पे 6 इलेक्ट्रॉन भी डालना होगा। कितना हुआ? 3, 4, 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन डाले, चार्ज खत्म हो गया। यानी जितना प्रोटॉन है उतना ही इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो एटम पे कोई चार्ज नहीं होगा। आर यू क्लियर? नहीं समझे आप लोग? ये कार्बन का एटम है ना, इसमें इसका एटॉमिक नंबर 12 है, 12 है ऊपर में। अब गौर से देखिए इसमें कितना प्रोटॉन और कितना न्यूट्रॉन है। तो गौर से देख रहे हैं तो ब्लैक वाला पार्टिकल जो सेंटर में है वो न्यूट्रॉन है। पागल हो गए ना, खड़ा हो गया, थोड़ा इस पर फोकस कीजिए। ब्लैक वाला पार्टिकल क्या है? न्यूट्रॉन है। ब्लैक वाला पार्टिकल कितना दिख रहा है सेंटर में? काउंट कीजिए। 5 दिख रहा है, घूमेगा तो एक और दिखेगा, 6 है। आइए देखिए रेड वाला 3 दिख रहा है इस पार में, और उस पार में देखिए कितना दिख रहा है? 2 दिख रहा है, और एक दिखेगा सिंगल कहीं ना कहीं। देखिए कहाँ दिख रहा है? देखिए ये सिंगल वाला अब आपको दिख रहा है। यानी टोटल प्रोटॉन कितना है? ये रहा सिंगल वाला, ये सिंगल वाला रहा 3। ये एफ की गलती है कि आपको 5 प्रोटॉन दिखा रहा है, इसका मतलब एक प्रोटॉन सेंटर में है, सबसे दब गया। तो इसमें 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन है। कोई दिक्कत? कोई चार्ज है इस पे? नहीं है। लेकिन जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन हम डालेंगे माइनस चार्ज हो गया। गौर करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन डालेंगे -2 हो गया। यानी इलेक्ट्रॉन बढ़ने पर निगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन घटने पर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है? अब आप किसी दूसरे एटम को देखा सकते हैं। सोडियम के एटम में कितना प्रोटॉन है?
नीचे जो नंबर दिया गया है वो रेड कलर के पार्टिकल यानी प्रोटॉन का नंबर है। नीचे कितना नंबर दिया गया है? 11। इट मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन इन सोडियम एटम इज 11, बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन ऊपर वाले में से 11 को घटाइए, 12। नहीं, यानी ऊपर वाला जो ये आप देख रहे हैं ये वाला नंबर, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों है, और इसमें खाली प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन कहाँ है भाई? इलेक्ट्रॉन पहला कक्षा में देख रहे हैं जो है, दूसरा ऑर्बिट में 8 है, तीसरा में 1 है। 8 2 10, 1 11, 11 इलेक्ट्रॉन भी है, 11 प्रोटॉन भी है, यानी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हमेशा इक्वल होता है। अगर इसमें से आप एक इलेक्ट्रॉन हटा दीजिएगा, देखिए इसमें एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। एक और हटा दीजिए तो नहीं हट रहा है। क्यों नहीं हट रहा है? 8 वाला हटता नहीं। अच्छा ठीक है, इसमें नहीं हट रहा है, दूसरे में हटेगा। देखिए मैग्नीशियम का एटम है, इसके 2 इलेक्ट्रॉन को हटाइए। दरअसल में फिर से एक बात बताइए कि इसमें प्रोटॉन कितना है? 12। न्यूट्रॉन कितना है? 12। दोनों मिलकर 24 हुआ है। इलेक्ट्रॉन भी कितना है? 12। अब अगर आप एक इलेक्ट्रॉन हटाते हैं तो 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, दूसरा हटाते हैं तो 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यानी जितना इलेक्ट्रॉन कम कीजिएगा उतना पॉजिटिव चार्ज होगा। बोलिए इसमें कितना प्रोटॉन और कितना न्यूट्रॉन है? कौन कौन बता सकते हैं? जितना इलेक्ट्रॉन डालते हैं उतना यूनिट नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन डाल करके, जैसे इसमें 3 यूनिट है ना, 3 इलेक्ट्रॉन डालिए, इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा। खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया? क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल हो गया। फिर आप इलेक्ट्रॉन हटा के देखिए, इलेक्ट्रॉन को हटाए, क्या पता चला? 3 यूनिट बन गया। अब हम दूसरे एटम को देखें, क्लोरीन एटम। इसमें प्रोटॉन कितना है? 17। न्यूट्रॉन कितना है? 18। इलेक्ट्रॉन कितना है? 17। अब देखिए इसमें एक इलेक्ट्रॉन हम बाहर से डालते हैं, 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज हुआ। बोलिए ना। ये किस चीज का एटम है? नाइट्रोजन का। 7 प्रोटॉन, 7 न्यूट्रॉन और 7 इलेक्ट्रॉन। अब इसमें आप 7 इलेक्ट्रॉन भी देख लीजिए, पहला में 2 और दूसरा में 5 स्पिन कर रहा है। अब इसमें आप 3 इलेक्ट्रॉन डालिए, 1 2 3। कितना यूनिट नेगेटिव चार्ज हो गया? 3 यूनिट। यानी इलेक्ट्रॉन को हटाने पे पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन को डालने पे नेगेटिव चार्ज। तो क्लियर हुआ कंसेप्ट?